तुर्की के हाथ बड़ा खजाना लगा है। राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की अगुवाई वाली सरकार ने शुक्रवार को बताया कि देश में 92.4 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस का भंडार खोजा गया है। इसका बाजार मूल्य करीब 35 अरब अमेरिकी डॉलर है। ये खोज तुर्की की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बड़ी मददगार साबित हो सकती है। ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री अल्परसलान बायर कार्टर ने संसद की समिति के सामने ये जानकारी साझा की। मंत्री बायर कार्टर ने कहा कि इस साल की सबसे बड़ी खोज मई में गोकटेपे 3 कुएं में हुई, जहां 75 अरब घन मीटर गैस मिली। काला सागर के इस हिस्से में 3500 मीटर गहराई पर यह भंडार पाया गया। राष्ट्रपति एर्दोगान ने भी मई में इसे घोषित किया था, जो घरेलू गैस की जरूरत को 3.5 साल यानी 3.5 साल तक पूरा कर सकता है। कुल मिलाकर ये खोज तुर्की को विदेशी गैस पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी। पिछले 10 सालों में तुर्की ने दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन फ्लीट बनाया है। इसमें 6 ड्रिलिंग जहाज और 2 भूकंपीय सर्वेक्षण जहाज शामिल हैं। सरकार ने काला सागर के साकारिया गैस क्षेत्र में नया फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म उस्मान गाजी लगाने की घोषणा भी की है। बता दें कि तुर्की अभी सालाना 41 अरब घन मीटर गैस इंपोर्ट करता है, जिसमें रूस का हिस्सा 22 अरब से ज्यादा है। लेकिन अब साकारिया गैस क्षेत्र का विस्तार 2026 में रोजाना 20 मिलियन क्यूबिक मीटर उत्पादन तक ले जाएगा और 2028 तक 45 मिलियन तक। इससे तुर्की न सिर्फ अपना घरेलू इस्तेमाल पूरा कर सकेगा, बल्कि यूरोप को गैस एक्सपोर्ट भी शुरू कर सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि रूस की यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप पर लगाई गई गैस कीमतों के दबाव को इसको कम करेगा। तुर्की अब रूस पर निर्भरता घटाकर एलएनजी इंपोर्ट्स को 44% तक बढ़ा चुका है, जो अमेरिका जैसे देशों के साथ नई डील्स का संकेत है। इससे तुर्की की जियोपॉलिटिकल ताकत भी बढ़ सकती है। राष्ट्रपति एर्दोगन की सरकार अब एनर्जी हब बनने की महत्वाकांक्षा को हकीकत में बदल रही है। काला सागर से गैस पाइपलाइनों के जरिए यूरोप तक पहुंचने का प्लान रूस को किनारे कर सकता है। साथ ही ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में गैस विवादों में तुर्की का दबदबा बढ़ सकता है। मंत्री बायर कार्टर ने भविष्य की योजनाओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि 2026 में तुर्की 300 ड्रिलिंग ऑपरेशन करेगा, जिसमें 282 ऑनशोर और 18 ऑफशोर होंगे। देश अभी तेल और गैस उत्पादन के अपने इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर है। रोजाना 1,80,000 बैरल तेल उत्पादन हो रहा है, जो 70 लाख वाहनों को ईंधन दे सकता है। दक्षिण पूर्वी शिरनाक प्रांत के माउंट गबर में तेल उत्पादन 57,000 से बढ़कर 81,000 बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है। इससे तुर्की का व्यापार घाटा सालाना 2 अरब डॉलर कम हुआ है। तुर्की के अलावा मिस्र के पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी पश्चिमी रेगिस्तान में नई प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा की है। ये खोज बद्र अल दीन कंपनी ने बद्र 15 क्षेत्र में की। इस कुएं की प्रारंभिक उत्पादन दर 16 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 750 बैरल कंडेंसेंट प्रतिदिन है। इससे मिस्र के भंडार में 15 बिलियन क्यूबिक फीट गैस जोड़ने की उम्मीद है। आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।